2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी को पांव पैदल करने के मकसद से विपक्षी एका के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में हैं। सवाल बहुतेरे हैं, मसलन नीतीश अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी या वे झोली भर पाएंगे। उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी कयासों का दौर है। कोई यूपी से चुनावी अखाड़े में कूदने की बात कर रहा है तो कोई बिहार के नालंदा से। इस क्रम में नीतीश के पुराने विश्वास साथी भाजपा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव यूपी के फूलपुर से लड़ें या गृह जिला नालंदा से, उनकी जमानत जब्त होगी, उनका जनाधार खिसक चुका है। मोदी ने कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में जदयू ने बिहार की 40 में से सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इसमें नालंदा पर वह मात्र 8,000 वोटों के अंतर से विजयी हुई थी। नीतीश कुमार को बिहार की जनता पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई सुरक्षित सीट खोजी जा रही है। भाजपा चाहती है कि वे दोनों जगह चुनाव लड़ लें ताकि खुद को लेकर उनके भ्रम दूर हो जाए। मोदी ने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, दूसरी तरफ समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार 5 साल में न फूलपुर गए, न उस क्षेत्र के लिए कुछ किया और न उनके पास वहाँ के लोगों के सामने रखने के लिए बिहार का कोई मॉडल है। फिर किस आधार पर वोट मांगेंगे। फूलपुर से चुनाव लड़ने से पहले जदयू को उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में 0 पर आउट होने की अपनी हैसियत जान लेनी चाहिए। पार्टी ने 1.5 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी जगह उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। क्योंकि सुशील कुमार मोदी आज की तारीख में नीतीश के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, सो उनकी बात अलग है। लेकिन आप यहाँ गौर करें, अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादकत्व में संचालित वेबसाइट तापमानलाइव.com, जिसकी खास विश्वसनीयता है, इस साइट पर बड़ा सवाल नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार करेगा फूलपुर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट संजय वर्मा की है। आइए इसे सुने और गुने। इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर बिथरा केश रंजन को सब्सक्राइब जरूर करें, सुनने के बाद शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर दें। संजय लिखते हैं, इन दिनों गाहे बगाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा उठ जाती है। राजनीति की गहरी समझ नहीं रखने वाले लोग ऐसी चर्चा को सच समझ उसमें रुचि लेने लग जाते हैं। हिचकोले खाते राजनीतिक हालात में ऐसा स्वाभाविक है, पर विश्लेषकों की नज़र में ऐसी चर्चाओं का कोई ठोस आधार नहीं होता। कल क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। वर्तमान बताता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्षी दलों के गठबंधन का संयोजक बनाया जाए या नहीं, प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा घोषित किया जाए या नहीं, 2024 का संसदीय चुनाव वह नहीं लड़ेंगे, इसकी तस्दीक उनके मन मिजाज और स्वभाव पर शोध करने वाले भी करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री के लोभ और विपक्ष के बड़े नेताओं के सुझाव दबाव पर इरादा बदल जाए तो वह अलग बात होगी। वैसा होता है तो उसे राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है सूत्रवाद का एक और उदाहरण ही माना जाएगा। चर्चाओं में नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। तरह तरह के तर्क रखे जाते हैं। मसलन जदयू ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन ही नहीं बनाया है। इसको हकीकत में बदलने के लिए वहां सियासी ज़मीन भी तैयार कर रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर फूलपुर ही क्यों। आधार तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को सौंपी गई है। साथ में नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार और विधान पार्षद संजय सिंह को भी लगाया गया है। तीनों नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
भी वहां अपनी ऊर्जा खपा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि फूलपुर में संभावनाओं की तलाश के क्रम में जदयू ने कई दृष्टिकोण से आंतरिक सर्वे कराया था। निष्कर्ष उत्साह बढ़ाने वाला रहा। राजनीति महसूस कर रही है कि नीतीश कुमार का तो कम, उनके लघुए भगुए का जोश तब से उफना रहा है। यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि फूलपुर ही क्यों। राजनीति की हल्की फुल्की समझ में भी यह जिज्ञासा जरूर पैदा हुई होगी। फूलपुर ही क्यों के संदर्भ में कई तरह की बातें रखी जा रही है। एक तो यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्षेत्र है। इसी फूलपुर संसदीय क्षेत्र से वे चुनाव लड़ते थे। मुकाबला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होता था 1989 में। तब के कांग्रेस विरोधी दलों की एकजुटता से देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इस क्षेत्र से एक बार सांसद निर्वाचित हुए थे। जदयू के रणनीतिकारों का मानना है कि इस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा के रूप में स्थापित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन जा सकते हैं। आंतरिक सर्वे में ऐसी कोई बात आई है या नहीं। जदयू आशान्वित है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से मैदान में उतरने से उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक संसदीय क्षेत्रों में विपक्षी गठबंधन को लाभ मिलेगा। असर उत्तर पूर्व के अन्य संसदीय क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त के गर्भ में है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा चुनावों में थोक के भाव में जमानत जब्त कराने वाले जदयू की समझ को खुशफहमी से ज़्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार का जब मन डोल जाएगा तब फूलपुर से क्यों, गृह संसदीय क्षेत्र नालंदा से क्यों नहीं। इस बाबत ऐसा कहा जाता है कि नालंदा से तो वह लड़ेंगे ही, फूलपुर में भी उनकी संभावना संवारी जा रही है। नरेंद्र मोदी जो क्षेत्रों से लड़ते हैं, राहुल गांधी भी, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, 2 क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ सकते। नालंदा की तरह फूलपुर भी कुर्मी बहुल है। इस आधार पर इसे नीतीश कुमार के लिए मुफीद माना जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस संसदीय क्षेत्र में 3 लाख से अधिक कुर्मी मतदाता हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक संख्या में है। ऐसा ही सामाजिक समीकरण नालंदा का है। इसके बाद भी प्रतिद्वंदियों की नज़र में नीतीश कुमार के लिए न नालंदा सुरक्षित है न फूलपुर। फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक 9 बार कुर्मी समाज के सांसद निर्वाचित हुए हैं। नालंदा से अब बादस्वरूप ही गैर कुर्मी सांसद चुने गए हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो नीतीश कुमार के लिए नालंदा कुछ अधिक सुरक्षित है। पूर्व में वह वहाँ से सांसद भी निर्वाचित हुए हैं। विश्लेषकों की माने तो इसके बावजूद वहाँ के मैदान में उतरने का जोखिम वह शायद उठाना चाहेंगे, जबकि सरकार उनकी अपनी है। खतरा संभवतः इसलिए मोल लेना नहीं चाहेंगे कि आशंका सीधे मुकाबले में गैर कुर्मी और गैर मुस्लिम सर्वजातीय गोलबंदी हो जाने की है। जोखिम नहीं उठाने का सबसे बड़ा कारण हार स्वीकार करना उनके स्वभाव में शामिल नहीं होना है। भय यह कि हार गए तो सारा खेल खत्म। तो फूलपुर योगी आदित्यनाथ के शासन के अधीन है। भाजपा की केसरी देवी पटेल वहाँ की सांसद हैं। स्वजातीय कुर्मी समाज पर उनकी अच्छी पकड़ है। इस समाज का जुड़ाव अभी भाजपा और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस से है। कुर्मी जाति से रहने और प्रधानमंत्री पद की बयार बांधने के अलावा नीतीश कुमार में ऐसी क्या खासियत है कि सांसद केसरी देवी पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जगह वहां उनकी स्वीकार्यता कायम हो जाएगी। यह सवाल फूलपुर की ओर बढ़े उनके कदम को रोक दे सकता है। तो बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।